गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर थर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नेक्स्ट टॉपिक है अपना विद्युत अपघटन के नियम। विद्युत अपघटन के नियम कल हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इस सेल के बारे में हमने पढ़ा। इलेक्ट्रोलाइट सेल क्या चीज़ होती है, तो हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि वह युक्ति, वह प्रक्रिया जिसके अंदर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, उसको हमने क्या कहा था, उसको हमने कहा था विद्युत रासायनिक सेल, या इसको हम कह सकते हैं विद्युत अपघटन सेल के बारे में बताया। फिर हमने सेल क्रिया विधि को पढ़ा, तो उस विद्युत अपघटन के आधार पर हमने ये कहा कि इलेक्ट्रोलाइट्स नियम क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विद्युत अपघटन का सबसे पहला नियम है 1 नंबर फैराडे का प्रथम नियम। इसका नियम है फैराडे का प्रथम नियम, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, फैराडे के प्रथम नियम को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है, देखिएगा। तो फैराडे के नियम के अनुसार क्या है, ये क्या कह रहा है कि माना अपने पास कोई बीकर है, क्या अपने पास कोई बीकर, और इस बीकर में क्या है, कोई इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, और इस बीकर में अपने पास में क्या है, कोई भी जलीय रीजन है, एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये तो हो गया अपने पास एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, और ये हो गया अपने पास में इलेक्ट्रोड, क्या हो गया, इलेक्ट्रोड, ठीक है। और ये अपने पास में इलेक्ट्रोड किसके बने हुए हैं, ठीक है, या अपने पास में क्या हो गया, बीकर, क्या हो गया, ये हो गया बीकर। इसने क्या कहा कि फैराडे का प्रथम नियम क्या है, द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। तो फैराडे के अकॉर्डिंग क्या है, इस नियम के अनुसार क्या है, इस नियम के अनुसार है कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में भी कोई भी विद्युत अपघट्य, जैसे NaCl हो गया, HCl हो गया, ठीक है, या कोई KCl है, MgCl2 है, कॉपर सल्फेट है, सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर सल्फेट है, भी किसी भी विद्युत अपघट्य के विलयन में, कहने का मतलब फैराडे क्या कहना चाहता है उसको समझना जरूरी है। द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे के अनुसार क्या है, तो फैराडे के अनुसार है कि किसी भी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाली इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा उस विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की क्या होती है, समानुपाती होती है। इलेक्ट्रोड के ऊपर जो भी पदार्थ निक्षेपित होता है वो पदार्थ उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे अगर हम ये कहें कि आपके पास में ये दो इलेक्ट्रोड है, क्या है, इलेक्ट्रोड, ठीक है, तो इस विद्युत अपघट्य के विलयन में, तो ये तो हो गया अपने पास में कोई विलयन, तो विद्युत अपघट्य के विलयन में प्रवाहित होने वाली धारा भी, इसकी धारा क्या होगी, यानी कोई भी इलेक्ट्रिक करंट है या जो विद्युत धारा है, इस धारा के कारण एक इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा, यानी पदार्थ की मात्रा है, में धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाली पदार्थ की जो मात्रा है उस विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम जानते हैं कि पदार्थ की मात्रा क्या हो जाएगी, m हो जाएगी, m इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, अपने पास में क्या आ जाएगा, q। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा क्या है, m है, और q यहाँ पर क्या होगी, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा या क्या हो गया, आवेश हो गया। तो कहने का मतलब पदार्थ की जो मात्रा होती है वो q आवेश के क्या होती है, समानुपाती होती है। इसका मतलब ये हुआ कि m इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा WQ, ठीक है। तो W यहाँ पर क्या लगा देंगे, समानुपाती स्थिरांक। हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, I गुणा में T, I गुणा में T। तो I का मतलब क्या होगी, विद्युत धारा, यानी एम्पियर विद्युत धारा, और T क्या हो जाएगा, उसमें प्रवाहित समय,
या प्रवाहित होने वाला समय। तो कहने का मतलब अब इस Q की जगह इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, m बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा W, और क्या आ जाएगा I गुणा में क्या आ जाएगा T। तो ये था फैराडे का प्रथम नियम। ठीक है, तो फैराडे का प्रथम नियम क्या हुआ, तो फैराडे ने ये कहा कि किसी भी विद्युत अपघट्य के विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने की मात्रा भी, किसी विद्युत अपघट्य में कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा उस विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा की क्या होती है, समानुपाती। तो फैराडे का प्रथम नियम हो गया m समानुपाती क्या आ गया Q। इसका मतलब m बराबर क्या होगा WQ। तो W यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, समानुपाती स्थिरांक लगा दिया। ठीक है, तो m बराबर क्या आ गया, m बराबर आ गया WI गुणा में T, क्योंकि हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है I गुणा में T। I का मतलब प्रवाहित होने वाली धारा और T का मतलब हो गया समय, भी कितने समय में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो कहने का मतलब तो m बराबर है WI गुणा में क्या आ गया T। अब ये क्या कहना चाहता है कि यदि मैं ये कहता हूं कि I बराबर 1 एम्पियर, I बराबर 1 एम्पियर और T बराबर 1 सेकंड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अपने पास में आ गया m बराबर W। इसका मतलब ये हो गया m बराबर क्या आ गया W। यदि I बराबर क्या होगा 1 एम्पियर होगा, I बराबर क्या होगा 1 एम्पियर, ठीक है, तो t बराबर क्या हो जाएगा 1 सेकेंड, तो m बराबर क्या हो जाएगा W। m बराबर क्या होगा W। तो ये हो गया अपने पास। तो ये क्या कह रहा है कि विलयन में 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकेंड पारित करने पर इलेक्ट्रॉन पर निक्षिप्त होने वाली पदार्थ की मात्रा पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। क्या कहलाता है, पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक। ये कहने का मतलब क्या है, इसको समझना जरूरी है। हमने ये कहा कि m बराबर क्या होता है WI गुणा में क्या होता है T। ये क्या कह रहा है, यदि I बराबर क्या हो 1 एम्पियर और T बराबर क्या हो 1 सेकंड हो, T बराबर क्या हो 1 सेकंड, इसका मतलब अपने पास में क्या हो गया m इक्वल टू क्या हो गया W। m इक्वल टू क्या हो गया W। तो इसने क्या कहा कि m बराबर W का मतलब क्या है, यहाँ से मतलब समझ गए होंगे। m यहाँ पर क्या पदार्थ की मात्रा, W यहाँ पर क्या है रासायनिक तुल्यांक, I यहाँ पर क्या हो जाएगा एम्पियर और T यहाँ पर क्या हो जाएगा समय। तो m बराबर क्या हो जाएगा W। तो m बराबर W का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि विलयन में 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर विलयन में इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा को रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। क्या बोलते हैं, रासायनिक तुल्यांक। तो देखिएगा अपना नेक्स्ट टॉपिक हो गया रासायनिक तुल्यांक क्या होती है, रासायनिक तुल्यांक। देखिए, तो रासायनिक तुल्यांक के लिए हम समझें कि रासायनिक तुल्यांक है, तो रासायनिक तुल्यांक फैराडे के नियम से हमें प्राप्त हुआ रासायनिक तुल्यांक। ठीक है, तो रासायनिक तुल्यांक क्या होगा अपने पास, m बराबर क्या हो गया W। तो रासायनिक तुल्यांक का मतलब क्या हुआ कि किसी भी विलयन में किसी विलयन में 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। क्या कहलाती है, रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। ये है रासायनिक तुल्यांक। तो कहने का मतलब भी m बराबर क्या हो गया W हो गया। तो किसी विलयन में 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा
उस पदार्थ क्या कहलाती है, रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। तो रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होगा, तो रासायनिक तुल्यांक W बराबर क्या होता है, रासायनिक तुल्यांक W बराबर होता है m अपोन में I गुणा में क्या होता है T। W बराबर क्या होता है, m अपोन में I गुणा में क्या होता है T होता है, क्या होता है T। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां से इसका हम क्या निकालेंगे, इसकी यूनिट निकालेंगे, इसका मात्रक निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इसका मात्रक। तो रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ m का मतलब क्या हो गया, ग्राम, मात्रा किसमें आ जाएगी, ग्राम में, और I का मतलब क्या हो जाएगा, एम्पियर, और T का मतलब क्या हो जाएगा, सेकंड, क्या हो जाएगा, सेकंड। तो यहाँ से इसका अगर मात्रक निकालना चाहे तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, रासायनिक तुल्यांक इक्वल टू हो जाएगा ग्राम, क्या आ जाएगा, ग्राम एम्पियर इनवर्स, और क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स। ये आ गया रासायनिक तुल्यांक का मात्रक, क्या आ गया, रासायनिक तुल्यांक का मात्रक। तो रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, m बराबर क्या होता है, W। तो रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं, किसी विलयन में 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित 1 सेकंड तक करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा रासायनिक तुल्यांक कहलाती है, क्या कहलाती है, रासायनिक तुल्यांक। और रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, m बराबर क्या होता है, W। तो W बराबर क्या हो जाएगा, m अपोन में I गुणा में T। इसका मतलब इसकी हम क्या निकाल सकते हैं, मात्रक निकाल सकते हैं, और मात्रक निकालेंगे तो पदार्थ की मात्रा किसमें आ जाएगी, ग्राम में, बटा I का मतलब क्या हो जाएगा, एम्पियर, और T इसमें आ जाएगा सेकंड में। तो इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा W बराबर ग्राम एम्पियर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, एम्पियर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो ये था अपने पास फैराडे का प्रथम नियम, वो भी किसके लिए, विद्युत अपघटन के लिए। अब पढ़ते हैं फैराडे का द्वितीय नियम, देखिए सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस या फैराडे लॉ। सेकंड लॉ क्या है, फैराडे लॉ। देखिए फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम क्या है, फैराडे का दूसरा नियम क्या है, तो हम कह सकते हैं इस नियम के अनुसार, फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार या फैराडे के इस नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ फैराडे, फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार क्या है कि यदि दो अलग अलग विद्युत अपघट्यों के विलयन में समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाले पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांक या तुल्यांकीय भार की क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, तो देखिएगा, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इस नियम के अनुसार क्या है, इस नियम के अनुसार दो समान विद्युत अपघट्यों, दो समान विद्युत अपघट्यों में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाली पदार्थों की मात्रा, इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाली पदार्थों की मात्रा रासायनिक तुल्यांक की क्या होती है, समानुपाती होती है। भी कहने का मतलब ये हुआ कि पदार्थ की जो मात्रा है वो रासायनिक तुल्यांक E के क्या होती है, रासायनिक तुल्यांक या तुल्यांक की भार E के क्या होती है, समानुपाती होती है, क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि M यहाँ पर पदार्थ का क्या है, भार, और E यहाँ पर क्या है, तुल्यांकी भार। तो M यहाँ पर क्या है, पदार्थ का भार, तो कहने का मतलब M यहाँ पर क्या है, पदार्थ का भार, M बराबर क्या है, पदार्थ का भार, और E बराबर क्या है, तुल्यांकी भार, E बराबर क्या होता है, तुल्यांकी भार। तो कहने का मतलब है इस नियम के अनुसार दो समान विद्युत अपघट्यों में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाले पदार्थों की मात्रा तुल्यांकीय भार की क्या होती है, समानुपाती होती है।
रासायनिक तुल्यांक या तुल्यांक के बारे क्या होती है, समानुपाती। तो m समानुपाती क्या हो गया, E हो गया, अर्थात m बराबर पदार्थ की मात्रा और E बराबर क्या हो जाएगा, तुल्यांक की भार। तो इस नियम के अनुसार क्या है, देखिए इस नियम के अनुसार हमने ये कहा, तो फैराडे के नियम के अनुसार हमने ये कहा कि m समानुपाती क्या है, E है। तो फैराडे का नियम क्या हो गया, m इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, E, क्या हो गया, E। तो पदार्थ की मात्रा 2 इलेक्ट्रोडों की है, तो m1 इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, E1, समीकरण नंबर 1 बना देंगे, और m2 इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, E2, समीकरण नंबर 2। भी दो अलग अलग इलेक्ट्रोड है, तो अलग अलग इलेक्ट्रॉनों पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्राएं वे क्या होगी, अलग अलग होगी। तो m1 इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, E1, और m2 इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, E2। तो पदार्थ की मात्रा m1 होगी तो वो E1 के क्या होगी, समानुपाती, और m2 क्या हो जाएगा, E2 के समानुपाती। तो फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार क्या है, फैराडे के प्रथम नियम से आप जानते हैं, फैराडे के प्रथम नियम से, प्रथम नियम से, तो फैराडे के प्रथम नियम से आप जानते हैं कि m इक्वल टू क्या होता है, W गुणा में क्या होता है, I गुणा में क्या होता है, T होता है। ये कहने का मतलब कि m की जगह हम क्या ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। तो m1 बराबर क्या आ जाएगा, W1 I गुणा में T। इसका मतलब हम ये ले सकते हैं, अपने पास में क्या आएगा, m1 बराबर W1 I गुणा में क्या आ जाएगा, T, और m2 बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, W2 I गुणा में क्या आ जाएगा, T। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3 और इसे क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 4। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फैराडे के प्रथम नियम से m बराबर क्या होता है, WI गुणा में क्या होता है, T। तो m1 बराबर क्या हो जाएगा, W1I गुणा में T, और m2 बराबर क्या हो जाएगा, m2 बराबर W2 I गुणा में क्या हो जाएगा, T। तो समीकरण नंबर 3 और क्या हो जाएगा, 4। तो समीकरण 3 व 4 देखिए, तो ये क्या कह रहा है, समीकरण 1 व 2 में m1 और m2 का मान रखने पर समीकरण 1 व 2 में, समीकरण 1 व 2 में, एक होगी 2 ये होगी, तो समीकरण 1 व 2 में m1 व m2 का मान रखने पर, m2 का मान रखने पर, जो समीकरण 1 व 2 है उसमें m1 व m2 का मान रखेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, अपने पास में आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास W1 I गुणा में क्या आ जाएगा, T, और समानुपाती क्या हो जाएगा, E1, समीकरण में क्या लगा देंगे 5। दूसरा अपने पास में क्या आएगा, W2 I गुणा में T इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, E2, और इसी समीकरण में लगा देंगे 6। तो समीकरण 5 में 6 का भाग देने पर, देखिए समीकरण 5 में 6 का भाग देने पर, तो भाग देंगे तो क्या आएगा अपने पास, देखिएगा, तो अपने पास में आ जाएगा, ये अपने पास में आएगा W1 I गुणा में क्या आ जाएगा, T, अपॉन में क्या आएगा अपने पास W2 I गुणा में क्या आ जाएगा, T, इक्वल क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा E1 अपॉन में क्या आ जाएगा, E2। तो यहाँ I1 से I1 का कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास में क्या बचेगा, W1 अपॉन में क्या आएगा, W2, और बराबर में क्या आएगा, E1 अपॉन में क्या आ जाएगा, E2। ये तो बात है, तो अपने पास में ये आ गया E1 अपॉन में क्या आ गया, E2। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि W समानुपाती क्या आ जाएगा, E। अपने पास में क्या आएगा, W इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, E। देखिए ये आ गया, अपने पास में क्या है, W इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, E। तो फैराडे का द्वितीय नियम क्या है, देखिए, तो फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार क्या होता है, किसी पदार्थ के अंदर अगर दो समान विद्युत अपघट्य की मात्रा है और उन दोनों के अंदर हम क्या करते हैं, विद्युत धारा की मात्रा को समान प्रवाहित करेंगे, तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाली जो पदार्थ की मात्राएं होती है वो रासायनिक तुल्यांक भार के क्या होती है, समानुपाती, या तुल्यांक की भार के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो हमने क्या कहा था कि m इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, E, और m1 इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, E1, समीकरण नंबर 1।
m2 इज प्रोपोर्शनल टू E2, समीकरण नंबर क्या आ जाएगी 2। फैराडे के प्रथम नियम से क्या होता है, m इक्वल टू क्या होता है WI गुणा में क्या होता है T। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, m1 इक्वल टू क्या कर सकते हैं W1I गुणा में T, समीकरण नंबर 3, और m2 इक्वल टू क्या आ जाएगा W2I गुणा में T, समीकरण नंबर 4। इसने क्या कहा, समीकरण 1 व 2 में m1 और m2 का मान रख देते हैं। समीकरण 1 व 2 में m1 और m2 का मान, तो ये हो जाए अपने पास में m1 और m2 का मान, तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पुट करेंगे। तो हमने क्या कहा W1I गुणा में T समानुपाती E1, W2 क्या जाएगा E2। समीकरण 5 में 6 का भाग देने पर समीकरण में क्या देंगे, भाग देंगे, तो अपने पास में क्या आ गया W1 अपॉन W2 इक्वल E1 अपॉन में क्या आ जाएगा E2। तो हम ये कह सकते हैं कि WE समानुपाती क्या आ जाएगा, W समानुपाती क्या आ जाएगा E। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक पदार्थ के तुल्यांक के भार के समानुपाती होता है। तो WE का मतलब क्या हुआ, देखिए, तो ये हो गया अपना फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम। चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या कहता है कि W इज प्रोपोर्शनल टू क्या है E। इसने क्या कहा, तो WE का मतलब क्या हो गया, इसने कहा किसी पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक भार तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। रासायनिक तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती, यानी W समानुपाती क्या हो जाएगा W प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा E आ जाएगा। तो कहने का मतलब किसी पदार्थ पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा W है, रासायनिक तुल्यांक वो पदार्थ के तुल्यांक के बाद एक क्या होता है, समानुपाती। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक फैराडे। किसी विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा की वह मात्रा जो इलेक्ट्रोड पर 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ निक्षेपित कर देती है, एक फैराडे कहलाता है। एक फैराडे इक्वल टू क्या होता है 96,500, क्या होता है 96,500। तो ई समानुपाती क्या होता है W। तो देखिए, तो अपने पास में ये क्या आ गया फैराडे के लिए रासायनिक तुल्यांक। इसके बाद हम पढ़ते हैं एक फैराडे क्या होता है, 1 फैराडे। एक फैराडे, फैराडे क्या होता है F होता है, और फैराडे इक्वल टू क्या होता है 96,000 क्या होता है 500, और फैराडे में क्या होता है W समानुपाती क्या होता है E। तो हम ये कह सकते हैं W बराबर में क्या होता है QE, क्या होता है QE। तो ये हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम Q का मान निकालेंगे, किसका निकालेंगे Q का। तो Q बराबर में क्या आ जाएगा E अपॉन में क्या आ जाएगा अपने पास W, क्या आ जाएगा E अपॉन में W। तो फैराडे का मतलब क्या हुआ, एक फैराडे का मतलब क्या हुआ, एक फैराडे का मतलब हुआ किसी विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा की वह मात्रा जो इलेक्ट्रोड पर 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ निक्षेपित कर देती है, एक फैराडे कहलाता है। यानी किसी भी विद्युत अपघट्य के अंदर अगर हम क्या करते हैं विद्युत धारा को 1 ग्राम पदार्थ तुल्यांक के लिए प्रवाहित कर देते हैं, तो उस पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है, एक फैराडे कहलाती है। क्या कहलाती है, एक फैराडे। कहने का मतलब क्या है, क्या किसी विद्युत अपघट्य के अंदर कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और उसमें धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाली जो पदार्थ की मात्रा होगी उसे क्या कहते हैं, एक फैराडे। और फैराडे का मतलब क्या हुआ, W इज प्रोपोर्शनल टू E, और W बराबर में क्या आ जाएगा QE, और Q बराबर क्या आ जाएगा E अपॉन में क्या आ जाएगा W आ जाएगा, क्या आ जाएगा Q इक्वल टू E अपॉन में W। तो इसका मतलब एक फैराडे के लिए मान कितना होता है, फैराडे के लिए मान होता है 96,000 कितना होता है 500, कितना होता है 96,500। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास में फैराडे का मान। अब हम माना कि अपने पास में Ag दे रखा है, क्या दे रखा है Ag, ठीक है। तो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा बटा में क्या आएगा उसका तुल्यांकी भार, तो सिल्वर है अपने पास Ag है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं फैराडे का मान निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, फैराडे का मान। तो एक फैराडे का मान कैसे निकालेंगे, देखिए, तो Ag अपने पास Ag का तुल्यांकी भार बटा
बटा निक्षेपित पदार्थ का द्रव्यमान। ठीक है, भी निक्षेपित पदार्थ का क्या आ जाएगा अपने पास, द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, इसके लिए कितना मान होता है, इसके लिए कितना मान होता है। तो यहाँ पर Hg के लिए मान होता है, ये होता है तुल्यांकी भार Hg का 108 बटा निक्षेपित पदार्थ का, या रासायनिक तुल्यांक भार कितना होता है, रासायनिक तुल्यांक भार होता है यानी Q बराबर होता है अपने पास में E अपॉन में W। तो यहाँ पर E अपॉन में क्या है W, तो यहाँ पर Hg का जो रासायनिक तुल्यांक भार है वो तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा 108, और इसका जो पदार्थ का जो तुल्यांकी भार है वो तो हो जाएगा 108 सिल्वर का, और इसका रासायनिक तुल्यांक कितना हो जाएगा, रासायनिक तुल्यांक हो जाएगा 0.00118। ठीक है, तो ये इसके लिए क्या होता है, रासायनिक तुल्यांकी भार होता है। और इसमें रासायनिक तुल्यांकी भार के अंदर अगर हम देखें तो इस रासायनिक तुल्यांक के भार के अंदर अपने पास में 96,493 कूलाम आवेश आता है। कितना, 96,493, और लगभग इसको कितना मानते हैं, 96,500 कूलाम। तो ये एक फैराडे होता है, कितना होता है, एक फैराडे। ठीक है, अगर हम ये कहें कि यदि 1 एम्पियर विद्युत धारा को E से तुल्यांकी भार से प्राप्त करें तो इसमें पदार्थ की मात्रा को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, M बराबर ITE अपॉन में क्या आता है F। अगर हमें किसी पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा निकालनी है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, M बराबर क्या लगाएंगे, I गुणा में TE अपॉन में क्या आएगा F, क्या आएगा F। तो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, किसी भी निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, ठीक है, तो पदार्थ की निक्षेपित मात्रा M है, उसको हमें दी गई है, तो हम इसमें एम्पियर, समय और इसका रासायनिक तुल्यांकी भार बटा फैराडे का भाग देकर हम क्या कर सकते हैं, उस पदार्थ के लिए क्या निकाल सकते हैं, पदार्थ की निक्षेपित मात्रा को निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन के अपचयन, सिल्वर के आयनों के 1 मोल के अपचयन के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है, ये, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो जाएगा, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा कि इसमें Ag आयनों के लिए मान कितना निकालेंगे। ठीक है, अगर हमें Ag आयनों का मान निकालना हो, जैसे अपने पास में तुल्यांकी भार किसका है, Ag का, तो Ag के आयनों का, Ag प्लस आयनों का तुल्यांकी भार, तो आवेश का 1 मोल आवेश, यानी इसका आवेश का मान कितना होता है, 1 मोल आवेश, तो कहने का मतलब आवेश का मान होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश का 1.6 गुणा 10 की पावर -19 क्या होता है कूलाम। 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो जाएगा, तो 1 मोल इक्वल टू कितना होता है, 1 मोल इक्वल टू होता है 6.023 गुणा 10 की पावर क्या होगा 23। तो लगभग अपने पास 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम, और 1 मोल पे कितना हो जाएगा 6.02 गुणा 10 की पावर 23, तो लगभग आता है 96,487 कूलाम आता है। कितना आता है, 96,487 कूलाम। ठीक है, तो ये था पदार्थ की निक्षेपित पदार्थ की मात्रा। तो इस प्रकार से आप फैराडे के नियम को हम अध्ययन कर सकते हैं, हमने किया है। तो फैराडे में हमने क्या पढ़ा, विद्युत अपघटन के नियम। तो विद्युत अपघटन के 2 नियम हैं, इसको हमने पढ़ा, फैराडे का प्रथम नियम और द्वितीय नियम। धन्यवाद।